मैं सुरेश कुमार सरेगरा, गांव सरेचा, तहसील लोणी, जिला जोधपुर, राजस्थान का रहने वाला हूं। आज मेरे पूर्व में बने वीडियो के संदर्भ में आज आपको मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने SC ST और महिला के लिए एक योजना बनाई जिसका नाम है स्टैंड अप इंडिया योजना, जिसमें प्रत्येक शाखा से SC ST 2 पुरुष और एक सामान्य महिला को 10 से 100 लाख के ऋण की सुविधा दी गई। लेकिन मुझे लगता है आपके आसपास ऐसा नहीं होता होगा, आपके साथ भी ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि बैंकों में SC ST को सिर्फ और सिर्फ सब्सिडीज या थोड़ा बहुत देकर के रवाना कर दिया जाता है और SC ST कोई भी किसी प्रकार के उद्योग लगाने में सक्षम नहीं रहे हैं। इस संदर्भ में मैंने भी पिछले 4 साल से प्रयत्नशील हूँ बैंक से ऋण लेने के लिए, लेकिन बैंक उस संबंध में मेरी पूर्व की जितनी भी शिकायतें थी उसमें फर्जी रिपोर्टें बना के, चाहे वो बैंकिंग लोकपाल हो, चाहे वो मानवाधिकार आयोग हो, चाहे बैंकिंग के संबंध में अंचल कार्यालय हो, चाहे क्षेत्रीय कार्यालय हो, चाहे उनके प्रधान कार्यालय हो, बैंक मैनेजर झूठी और फर्जी रिपोर्टें बना के SC ST के लोगों को ऋण देने से वंचित कर देते हैं, जिसके संबंध में मैंने एक ईमेल 11 मई 2020 को ADGP विजिलेंस, ADCP वेस्ट और ACP बोरानाडा के जो जोधपुर के प्रधान कार्यालय हैं उनको भेजी गई, और जिस पर आज दिनांक मुझे एक मैसेज प्राप्त हुआ राजस्थान पुलिस से कि आपकी जो शिकायत थी वो परिवार था वो दर्ज हो गया, जिसका क्रमांक है 2783300520000077। इस योजना में मुझे बैंक ने विजिट करने के बाद एक रिपोर्ट बनाई और उसमें बताया गया कि भाई प्रार्थी ने पूर्व में जो बैंक से ऋण लिया था वो तय समय में नहीं दिया और इस वजह से ये खाता NPA रहा। इस संबंध में ऐसी फर्जी रिपोर्टें बनाने पर SC ST की कुछ धाराएं लगती है, क्योंकि अगर कोई SC ST का व्यक्ति है और अगर उसके खिलाफ आप किसी प्रकार की फर्जी रिपोर्ट बनाती है तो सामान्यतः आर्थिक बहिष्कार कहा जाएगा, और आर्थिक बहिष्कार में निम्न अपराध जो पाया जाता है उसको प्रमाणित पाया जाता है। किसी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य के साथ काम करना या उसे काम पर रखने, नौकरी देने से इनकार करना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य को सेवा न प्रदान करना अथवा उसे सेवा प्रदान न देना, सामान्यतः व्यापार कैसे किया जाता है उस तरीके में बदलाव लाना, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य इसमें शामिल है। बैंक को पता था कि ये योजना अनुसूचित जाति जनजाति की है, लेकिन बैंक ने फर्जी तरीके से मुझे NPA बताया। मोरेटोरियम समय जो कि किस्त स्थगन होता है, हॉलीडे होता है, बैंक किस्त नहीं ले सकता, उसमें मुझसे ऋण का 70% लेने के बावजूद भी मेरे खाते को NPA बोल दिया। NPA के संबंध में सामान्यतः भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइन है, उसमें बताया गया है कि भाई अगर किसी को NPA या कोई खाता गड़बड़ है तो दबाव की जल्द पहचान करना तथा उसकी रिपोर्टिंग बड़े ऋणों के संबंधित सूचनाओं की सेंट्रल रिपोजिटरी CRILC को करना है। इस संबंध में मेरी कोई रिपोर्ट ना तो की गई, न मैं NPA था, लेकिन उनको मालूम है कि अनुसूचित जनजाति के खिलाफ आप किसी प्रकार की आपने कभी शिकायतें की होगी। अधिकारी ऐसा करते हैं कि भाई इसके खिलाफ लिख लो, कितना घूमेगा, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल। लेकिन मैं 2-4 साल से प्रयत्नशील हूँ और इसमें जो
डिफ़ॉल्टर की जो श्रेणियाँ हैं, एसएमएस है 0, एसएमएस 1 है, एसएमएस की जो तरीके हैं वो भी मैंने नहीं किए। लेकिन बैंक अधिकारी, कई बार होता है कि कोई भी अधिकारी, अगर आप गरीब हो और आप इतने दबंग या आपकी प्रभावशाली नहीं हो, तो आपके खिलाफ एक कलम चला देता है। तो उस कलम को, जो आपके दुर्भाग्य में लिखा है, उसको मिटाने के लिए आपको बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, और मैं उसी प्रयत्न में चल रहा हूँ। ये मेरी शिकायत संबंधित पुलिस थाने लुनी में गई थी। लुनी ने यूको बैंक सलावास का सहस्त्राधिकार पुलिस थाना बोरानाडा में बताया, और ये आज बोरानाडा में रजिस्टर्ड हुई है। मैं श्रीमान थानाधिकारी बोरानाडा, श्रीमान एसीपी बोरानाडा और पुलिस अधीक्षक वेस्ट से निवेदन करना चाहूँगा कि ये प्रकरण शायद भारत का पहला होगा, और ये धारा भी पहली होगी, जिसे प्रमाणित करने के लिए आप अपना नाम इतिहास में सुंदर अक्षरों से लिखा सकते हैं कि किसी भी अनुसूचित जनजाति के साथ आप जो सामान्यतः व्यापार करते हैं, उस व्यापार करने के तरीकों में आप बदलाव नहीं ला सकते। आप बैंक संहिता, बैंक गाइडलाइन और भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत ही आपको काम करना है, और मन मर्जी से नहीं कर सकते आप। और अगर आप मन मर्जी से करते हैं और सामने अनुसूचित जाति का व्यक्ति है और उसके खिलाफ आप फर्जी रिपोर्टें बनाते हो, तो आपके खिलाफ SC/ST एक्ट बनता है। बस आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप इस एक्ट का सदुपयोग करेंगे और एक पीड़ित को न्याय दिलाएंगे। ऐसी उम्मीद के साथ मैं आपसे जय हिंद, जय भारत, जय भीम।